चराचर में व्याप्त स्थूल सूक्ष्म रूप से उपस्थित श्री गुरुदत्त महाराज, सिद्ध मंडल, देव मंडल एवं साधक मंडल जो उपस्थित है, सबको हृदय पूर्वक प्रणाम, नमस्कार, हरि ओम तत्सत, जय गुरुदत्त। आज हनुमान जयंती के इस पर्व पर पूज्य श्री के संकेतानुसार कीर्तन और धुन आप सब करते रहे। उनका संकेत था कि आप श्री राम जय राम, जय 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 हनुमान गोसाई की धुन करिएगा। अतः हम थोड़ा देर से इधर प्रवचन के लिए आए हैं। हनुमान जयंती के इस पर्व पर भगवान श्री रामचंद्र भगवान एवं हनुमान जी की जो भक्ति है, जो इनका एक अन्योन्य संबंध है, उस विषय पर हम थोड़ी प्रेरणा लेंगे कि जहाँ दासत्व भाव होता है इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, वहाँ शांति, आशीर्वाद और शक्तिपात सहज होता है। जैसे हनुमान जी महाराज हैं, आज हम आप सब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मंदिर किसके हैं, गली गली और गांव गांव में, तो देखेंगे कि बजरंगबली के मंदिर है। मंदिर तो अनेकों हैं। जो कुछ हम सीखना चाहें या जानना चाहें, उसको हमारे आसपास के परिस्थिति में थोड़ी नज़र दौड़ाएं तो हमें अपने आप ही यह बात प्रमाण के साथ मिलती है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर हैं, शिवालय भी अनेक हैं, साईं बाबा के भी काफ़ी मंदिर हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें हमारे आपके बीच में जो दृष्टिगोचर मंदिर होते हैं, अहमदाबाद में तो मैं सबसे ज़्यादा ये देखी हूँ, गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ पे हनुमान जी की कोई न कोई देवी कहीं न कहीं है ही है। दूसरे सिटी की मुझे बहुत बात पता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये ख्याल है मंगलवार, शनिवार लगभग हर एक व्यक्ति, खास करके पुरुष लोग तो हनुमान जी की उपासना कुदरती ज़्यादा करते हैं, तो उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि की आशीर्वाद और वरदान प्राप्त है। भगवान श्री रामचंद्र जी से उन्होंने कभी मांगा नहीं कि हमको ये मिले,
कि हे भगवान हमें ये आशीर्वाद दो, वो सहज ही उनको प्राप्त हो गया। तो यह जो एक दासत्व भाव होता है, जो सेवा भाव है, जो दासत्व भाव है, वह जो है वो सहज मिले अविनाशी रे, पग घूंघर बांध मेरा नाची रे। यह मार्ग जो है ये तो हमें एक सिद्ध मार्ग मंत्र के माध्यम से मिला है, अन्यथा ईश्वर सहज, सरल और अविनाशी है। वह सहज ही हमारे आपके अंदर है ही है। तो सहज मिले अविनाशी रे, पग घूंघर बांध मेरा ना। मीरा ने कभी आपने कहीं सुना नहीं होगा, कहीं पढ़ा नहीं होगा कि कोई यज्ञ होम किए बड़े बड़े, कोई उग्र अनुष्ठान किए, लेकिन जिसका जीवन ही तप है, जिसका मन ही तप है, तप मन से होता है, शरीर से माप में होता है, उसकी एक मर्यादा है। तो सहज मिले अविनाशी रे, पग घूंघर बांध मेरा नाची रे। हम आप सब यहाँ इकट्ठे होते हैं पूर्णिमा को। यह हकीकत है कि कोई न कोई तकलीफों से, परिस्थितियों से, विटंबनाओं से आप हम सब घिरे ही रहते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन हमें कभी भी गुरु का द्वार, उसका व्रत, उसका स्मरण कम नहीं करना चाहिए और न ही छोड़ना चाहिए। आप जब अनुभव करिएगा कि जब नकारात्मक शक्तियां बढ़ेगी तो अपने आप आपका भजन कम होगा, आपकी कार्यक्षमता कम होगी, नकारात्मक विचार घेरे रहेंगे, डिप्रेशन आएगा। तो जो नकारात्मक शक्ति है उसको आने के लिए जगह नहीं मिलनी चाहिए। आज नहीं न कल, एक न एक, जब तक हमारी अंतिम सांस रहेगी, कोई न कोई तकलीफ और पीड़ा से हम लोग पीड़ित रहेंगे ही, यह निश्चित है। इसमें बहुत से ऐसे अभी साधक बैठे हैं जो 55, 60, 65 के ऊपर के हैं, फिर भी मुझे अंदर से फील हो रहा है कि उनका मन सत्संग में नहीं है, बैठे हैं। मन इतनी विटंबनाएं, इतनी भौतिकताओं में फंसा हुआ है और मृत्यु निश्चित है। इतनी इसमें हम आसक्तियां डाल करके बैठे हैं और जब सत्य जीवन का सामने आता है तो घबरा जाते हैं। तो अंत तक यह विटंबनाएं आने वाली है, कोई इससे मुक्त नहीं है। आज सर दुखा, अच्छा बच्चों की शादी हो गई तो बच्चे को बच्चे नहीं हुए तो वो प्रॉब्लम वाले हैं, उनके प्रॉब्लम है। इसके सिवा आगे हमें तकलीफ हुई, शरीर में ये पीड़ा है, कल दूसरी पीड़ा है, परसों तीसरी है। तो इस दिव्य स्थान में जब हम एकत्रित होते हैं तो उसका लक्ष्य हमें आत्मिक उन्नति और शाश्वत की ओर अपना प्रयास होना चाहिए। अगर हम इधर उधर जी रहे हैं और एक किसी प्रॉब्लम से हम इस स्थान और गुरु महाराज के पास आए तो भी बहुत अच्छा है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि यह कोई यहाँ जो बैठे हैं त्रिमूर्ति, ये कोई सौदागर नहीं है, ये एक सहज प्रेम और शाश्वत की मिसाल है। तो बताते हैं कि गुरु, वैद्य और ज्योतिष, जज,
बाकी इनके पास आपको नंगा होना पड़े। अगर आप उनके साथ गोल गोल प्रस्तुत होंगे तो निराकरण नहीं होगा। वैद्य को बताएंगे नहीं कि आपका सही प्रॉब्लम क्या है, आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यह जो सहज मिले अविनाशी रे, परिस्थितियां बदलेगी, समय बदलेगा, लेकिन प्रॉब्लम जो तकलीफ नाम की मिसाल है वो हमेशा बनी रहती है जीवन में, उसका कोई अंत। तकलीफ मतलब आज ये काम हो, कल दूसरा हो, परसों तीसरा हो, नरसों चौथा हो, तो इसकी को करते करते हम मर जाते हैं। एक दिन आता है जब हमारी आंख बंद हो जाती है, हम अपने आप को देखते हैं ऊपर से नीचे, तो हम पड़े हैं। हमारे सामने मतलब जब शरीर छूटता है तो कोई सब जीरो नहीं हो जाता है। मैं जो बता रही हूँ मैंने अनुभव किया है, कृपा करके विश्वास करना, क्योंकि आपके सामने 30-35 साल से इसी स्थान में साधनामय जीवन जिया है और सूक्ष्म जगत का बहुत प्रमाण में जितनी गुरु महाराज ने बताया अनुभव किया है, तो वो वही रह जाता है। एक जब हम ऊपर जाते हैं, शरीर छूटता है, तो इसी जगह हम व्याप्त रहते हैं, हमें सब कुछ दिखता है, माँ बाप, संसार, शरीर, और फिर हमारे कर्म के अनुसार हमें गति मिलती है। वो जो व्यवस्था है वहां से अपने आत्मा को खींच लिया जाता है। अति ज्यादा आसक्ति हो तो भटकते रहते हो, वहीं के वहीं जीवात्मा भटकता है। उससे ज्यादा आसक्ति हो तो परिवार वालों को परेशान करता है कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, मेरे लिए ये करो। तो अगर हम गुरुदत्त महाराज जैसे गुरु के शरण में आए हैं तो यह शाश्वत की ओर जाने का हमारा जो प्रयाण है, जो मार्ग है, वह पक्का होना चाहिए। नो डाउट तकलीफें हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन इसका अंत कभी भी नहीं होने वाला है, न मेरे प्रॉब्लम का न आपके। क्यों? क्योंकि ये कर्म से जुड़ा है, अनेक लोगों के कर्म से जुड़ा है। हमारा ऋणानुबंध बच्चों के साथ है, पति के साथ है, परिवार के साथ है, परिवार का ऋणानुबंध दूसरे लोगों के साथ है। तो ये जो साइकिल है वो तो चलने को ही है, एक का कर्म दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, ऐसे ये जो चक्र है, घंटी है, ये तो पीसती ही रहेगी। तो हमें निर्णय करना चाहिए कि क्या हमें इसी में पिसाना है, तो करते रहो, कोई हर्जा नहीं है। आप जप करते रहो और भौतिक उपलब्धियों का निराकरण करने की कोशिश करते रहो, पर निश्चित करना चाहिए कि हमें करना क्या है। उस चक्की में पिसाना है, पिसाते रहो। मनुष्य स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र है कि हमें क्या करना, तो उसी के लिए संकल्प करते 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 हम अपना शरीर छोड़ देते हैं और फिर वही चक्रव्यूह। एक मार्ग है कि जो कुछ परिस्थितियां हैं उसको दृष्टा भाव से देखते हुए अपने शाश्वत लक्ष्य की ओर चलते रहना। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई विशेष तकलीफ हो तो आप 52 माला न करो, एकाध 52, 1, 2, 3 अनुष्ठान आप करके अपना प्रयास, अपना कर्म पूरा करो। लेकिन ज्यादा जो कंसंट्रेशन है, ज्यादा जो हमारी एकाग्रता होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, वह शाश्वत की ओर। कितना ही हम अच्छा, ये आश्रम कितना अच्छा है, हमारा घर कितना अच्छा है सबका, हम सबका शरीर कितना अच्छा है, हम सब अच्छे से अच्छे वस्त्र लेते हैं, अच्छे से अच्छे रहते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन ये सब, ये पंच तत्व का एक खेल है। ये माया इसी में रह जाएगी
ईश्वर की सृष्टि इतनी सुंदर और अजीब है, पर जैसे हम उनको सब कुछ नहीं देते हैं, ऐसे वो भी अपना कुछ भी हमें दे नहीं देता है। हमेशा के लिए वो नहीं दे देता है। वापरो धर्मशाला, हाँ, आप आए हो, खाओ पियो मजा करो और जाओ। किसी ने सुना कि उसको यहाँ रहने दिया भगवान ने लाइफ टाइम के लिए कि भाई चलो 500,000 साल तुम जियो मजा करो? नहीं। अगर हम अपना कुछ नहीं देते हैं तो वो तो कोई बुद्धिमान का बुद्धिमान है ना, हमारा बाप है। वो सब कुछ बनाया बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, और बोले रहो और जाओ अपनी अपनी जगह। कुछ नहीं देता, यहाँ से कुछ नहीं जाता है। खाली हमारे को 2, 5, 25, 50, 70 साल हमें ये खेल, हमें ये उपभोग के लिए दे देता है। सब कुछ देता है, हवा, पानी, वायु, सब कुछ अच्छे से अच्छी, मतलब दुनिया, हर प्रकार के वृक्ष, पत्ते। आप एक पतिंगे को भी देखो तो कितने तो उसमें सुंदर कलर्स हैं। ये फूल, मतलब बहुत ही अच्छा उसने रखा है। प्रकृति, सुंदर सुंदर स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, इतना अच्छा मंडप जब शादियों में बनाते हैं, इतना अच्छा सब रखा है। हाँ, टेलीविजन, घर, छोटा तो छोटा कितना अच्छा है अपना। पर जैसे हम अपने घर में किसी को नहीं घुसने देते हैं, आओ भाई आओ, मेहमानी करो। 5 है तो 5, 3 है तो 3, फिर जय श्री कृष्ण। आप अपने घर सीधा रहो, बोलो कि ना बोलो, मन में तो हम सब ये संकल्प करते हैं। तो वो परम, जब हम मनुष्य हो करके, तो वो तो परम पिता है, वो बहुत बुद्धिमान है, हमसे बहुत ज्यादा बुद्धि। उसने हमारे घर से भी ज्यादा अपना घर सुंदर बना रखा है। ये भगवान का घर है, ये जो सृष्टि है, ये संसार है, ये उसकी है। उस पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता, न हमारा न आपका, किसी का कब्जा नहीं है उस पर। उसी का शासन है और वो ही शासक है। हम प्रजा है, उसके राज में हमें रहने दिया है। तो हम मान लेते हैं कि यह मेरा संसार है, मेरा जीवन है, मेरा जगत है, और उसी में लिप्त होने लगते हैं। एक के बाद एक मन इसमें इसमें इसमें, यह सहज है। मन का माया में प्रविष्ट होना सहज है, और वो भी ईश्वर की इच्छा से है। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो, लेकिन जो लक्ष्य है, जो इंटरनल पॉलिसी है, इंटरनल पॉलिसी क्या है? पूनम भरनी है, सत्संग सुनना है और अपने स्थान में जाना है। ये लक्ष्य है। इसी तरह संसार में रहना है, कर्म करना है, लेकिन लक्ष्य हमें ईश्वर के शरण में शाश्वत की ओर जाना है। जीव मात्र का लक्ष्य ये होना चाहिए। अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग संजोग आते ही रहेंगे और जाते ही रहेंगे। कभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जप कर लो, अनुष्ठान कर लो थोड़े समय के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जो जीव की गति होती है, खास करके आजकल का समय बहुत अलग है, जहाँ मानवीय मूल्य, प्रेम, जिसको बोले कि विश्वास, प्रेम, फिर परस्पर समर्पण की भावना, सेवा, ये सब काफी कम कलयुग के कारण दृष्टिगोचर होती है। हर एक व्यक्ति समय संजोग अनुसार ज्यादा न ज्यादा मतलब स्वार्थ अपने तक ही रहना में पसंद करता है। यह समय का प्रभाव है, और ये घोर कलिकाल जो है वह सामने है, न नीतिमत्ता रही है, काफी कम हो गई है।
जो मानवीय मूल्य है उसका लगभग ह्रास जैसा हो चुका है। कभी भी कहीं भी कोई भी इतना अच्छे से अच्छा, सरल से सरल आपके सामने झूठ बोलता है और इतनी अपनी एक अंदरूनी दुनिया अलग बना के रखता है और फिर भी परिवार में रहता है, समाज में रहता है, तो अंत में वो व्यक्ति जो फरेब से जिया हो, जो फरेब के चक्कर में पड़ा हो, देखो आप उल्लू बनाते बनाते खुद उल्लू बन जाओगे। ये याद रखना, जीवन में आपका मन विक्षिप्त होकर के दिखे कि न दिखे पागलों जैसा हो जाएगा। आप इसको बनाओ उसको बनाओ, ऐसी बनावट करते करते अंतरात्मा आपका एक ऐसी परिस्थिति में चला जाएगा मन, तो वह मन जो है वह साफ रहेगा ही नहीं, उसको शांति रहेगी ही नहीं। तो हमें इन सब छल कपट विश्वासघात और बनावट की दुनिया से निकल जाना चाहिए। मुझे पता है कि 99.9% जो जहाँ है वही रहता है, कुछ मानता नहीं है, कहने भर को सत्संग सुनते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिस प्रकृति का होता है, भगवान भी उसको बोल सकता है, करना तो उसको ही पड़ता है, लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि दुर्बुद्धि जिसके दिमाग में छाई हो, वो छल कपट प्रपंच विश्वासघात, ये आजकल की बेसिक एलिमेंट्स हैं। धंधे में बोलो, परिवार में बोलो, व्यवहार में बोलो, समाज में बोलो, परस्पर संबंध में बोलो, तो इसमें हम आप कितना ही योग करें, कितना हरिओम तत्सत करें, शांति कहाँ से आएगी। तो यह जो मार्ग है ईश्वर का, वह सरल और सहज मार्ग है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मीराबाई जैसे बोली है, सहज मिले अविनाशी रे, पग घूंघर बांध मीरा नाची रे। तो आप हम सब जो कुछ भी कर रहे हैं करें, शाश्वत की ओर अपने लक्ष्य को तय करने की आवश्यकता है। इसके साथ जो कुछ भी विडंबनाएं हैं उनका निराकरण करने की भी हम आप कोशिश करें। और अंततः तो एक बात है कि जब तक हम नियमित भजन नहीं करेंगे, आपसे हमसे कुछ नहीं होगा। ये परिवर्तन बोले, माया को छूटना बोले कि सहज बनना, सरल बनना, प्रतिदिन हम जो जप ध्यान करते हैं, संकल्प करें कि प्रभु मेरा ये संकल्प है, मुझे शाश्वत की ओर ले जा, इसके साथ मेरी ये तकलीफ है, इसके भी आपको योग्य लगे तो आप उसका निराकरण करो। तो हनुमान जी महाराज जो है वो भगवान राम से हनुमान जी महाराज है, वो भगवान राम से कुछ मांगे नहीं है कभी कि मुझे प्रभु ये दीजिए, कि मुझे प्रभु वो दीजिए। सहज मिले अविनाशी, उनको सहज है। माँ जानकी ने, भगवान श्री रामचंद्र सरकार ने दिल खोल खोल करके आशीर्वाद दिए हैं और इतनी आशीष उनको सेवा में मिले हैं। पर वो कैसी सेवा? दिल से की हुई सेवा। हनुमान जी महाराज को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि घर से भाग करके वो गुरु जी की शरण में आए और वहां से पिंड छूटता है तो यहाँ, वो तो टाइम पास है, सेवा कर रहे हो लेकिन अपने प्रॉब्लम से छुटकारे के लिए कर रहे हो। दिल नहीं लगा है गुरु से या इष्ट से। तकलीफ से भाग करके सेवा करने की बात एक अलग होती है, दिल से
गुरु के साथ, इष्ट के साथ दिल लग करके काम और सेवा करने की बात अलग होती है। उनसे आशीर्वाद बटोरने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए सेवा करने की बात अलग होती है। सेवा बहुत कारण से हम लोग करते हैं। एक कि भाई बापू खुश हो, उनको दिखे कि मैं सेवा कर रहा हूँ तो मुझे आशीर्वाद मिले, मेरा ये काम हो। दूसरा कि घर से प्रॉब्लम है इसलिए भागो। तीसरा, सहज में मन करता है कि मुझे अंदर से खींचता है कि मुझे गुरु की सेवा, मुझे कुछ करना है गुरु के लिए। तो ऐसी भक्ति तो बहुत रेयर होती है, बहुत कम होती है कि जो अंदर से गुरु की, गुरु स्थान की सेवा करने के लिए लालायित जो जीव है वो कुछ भी ना कर सके फिर भी उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसके मन में है कि मुझे ये सेवा करनी है, मुझे ये करना है, चाहे उसकी कोई भी मर्यादा हो, चाहे वो कुछ भी नहीं कर सकता हो, फिर भी जो उसकी भावना है वह बहुत ही अमूल्य है। और वही एक बात फिर आती है, पोथी बड़ी बड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े स पंडित होई। तो जो दासत्व भाव है इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, उसकी इतनी महत्ता है कि सहज है, हर प्रकार के आशीर्वाद आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। वो कुदरती ही आपके अंदर स्थापित होने लगती है वो शक्तियाँ, और हम अपने आप जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे तकलीफों का निराकरण हमें मिलने लगता है। फिर भी ना भुगते क्षीयते कर्म, कर्म का सिद्धांत अफर है। आपको, हमको, भगवान श्री रामचंद्र सरकार को, माता सीता को, माँ पार्वती को, हर एक को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ा है। कर्म का मतलब जो ऋणानुबंध है, जो श्राप आशीर्वाद है। तो जब हमारे इष्ट और गुरुजन और जो देवी देवता जिनको हम भजते हैं, जिनसे हम आशीर्वाद लेते हैं, जो हमारे लिए एक प्रतीक है, उनको भी अपना कर्म और प्रारब्ध अपनी सृष्टि के विधान अनुसार झेलना पड़ता है। तो वो आपको, हमको ये झेलना ही पड़ेगा। इसीलिए हम यही बारंबार बताते हैं कि आप शाश्वत की ओर अपनी यात्रा तैयार रखनी चाहिए। हमें, आपको कभी भी, कहीं भी, किसी भी संजोग में, कोई भी परिस्थिति किसी भी के सामने खड़ी हो सकती है। कोई बच्चा है, एकाएक बोलेगा कि भाई चलो हमें आपके साथ नहीं रहना है, पाला है, पोसा है, हर प्रकार की एफडी तोड़ तोड़ करके उसके लिए हमने कि आपने जमा करके उसको पढ़ाया है, बोलेगा कि आप हमको नहीं चाहिए, हमें आपके साथ नहीं रहना है, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो आप ऐसे टूट जाओगे। टूटोगे तो सही, लेकिन अगर सहारा होगा तो थम जाओगे। गुरु का सहारा, इष्ट का सहारा, भक्ति का सहारा, सदकर्म का सहारा होगा तो थम जाओगे। अगर सहारा नहीं होगा तो निश्चित रूप से टूट जाओगे। जैसे एक बहुत ही युवा लड़का है, 18 साल का, एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। क्या होती है माता पिता की हालत? पूरा ही जीवन समाप्त हो जाता है। होता है कि बस अब जिंदगी खत्म हो गई, यही अंत है मेरी इस जीवन का, सब खत्म हो गया। अब आगे क्या, कैसे जियोगे? 50 साल हो गए हैं, 45 साल, 55 साल, योग्य भी नहीं है उस समय। कई लोग ऐसे हैं कि भाई चलो दूसरा संतान कर लो 55 साल में, लेकिन अगर ये रहने वाला होता तो यही क्यों नहीं रहता? अब फिर एक नई दुनिया खड़ी करके दुखी सुखी होने में कई लोग लग जाते हैं। तो
किसी भी प्रकार की परिस्थिति, एकाएक कभी सुनते हैं कि 35 साल में किसी को कैंसर हो गया, किसी को, मैं डराती नहीं हूँ। एक बात आप समझो, हमें जीना है, अच्छे से जीना है, खुशहाल जीना है, लेकिन शाश्वत की यात्रा के बगैर सब बेकार है। आपकी हम कोई भी ढह जाएंगे, टूट जाएंगे इस तरह कि कहीं हमारी हड्डी का एक अंश भी नहीं मिलेगा। इस तरह से व्यक्ति बिखर जाता है। कभी बिजनेस टूट जाता है, कभी बहुत ही बड़ी बिजनेस में हानि होती है, लगता है कि अब पूरी जिंदगी में ये कर्ज नहीं चुका पाएंगे, तो क्या करें। ऐसी कई परिस्थिति होती है। तो अगर हमारे पास प्रभु स्मरण का, गुरु महाराज का, शाश्वत का, दान पुण्य का बल है, तो उस बल के सहारे हम अपनी जीवन नैया को आगे चला सकते हैं। क्योंकि आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप है। उस पाप को करना अनेक जन्म जन्मांतर के वो उसमें प्रेत योनि आती है उस पाप को, कर्म को करने से। क्योंकि जो कर्म हमने अपने किए हैं उसको भोगना पड़ता है। अगर हम जेल तोड़ करके जाते हैं तो उसका विधान है कि 1000 साल तक प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, और उसके साथ बहुत ही बड़ी उसकी कठिनाइयां हैं। उसमें कोई खा पी नहीं सकता है, इच्छा होते हुए भी कुछ भी कर नहीं सकता है, और भटकता रहता है वो आत्मा, एकदम अशांत और उद्विग्न। तो ये जो बातें हैं वो हमेशा ख्याल में रखनी चाहिए कि चाहे कोई भी रास्ता अपनाया जाए, लेकिन कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए किसी भी जीव को। चाहे आप निम्न से निम्न कक्षा का रास्ता अपनाएं, लेकिन आत्महत्या से इतना बड़ा आपके आत्मा को तकलीफ और परिस्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि किसी भी कितने ही जन्म तक इस आत्मा का कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। और इस भौतिक जगत में भी हमारा आपका कौन है? जितनी कठिनाइयां हैं आपको हमको खुद को ही झेलनी पड़ती है। थोड़ा साथ सहकार आसपास के लोग दे देते हैं, लेकिन पीसना तो अपने को ही पड़ता है। इसी तरह जब आत्महत्या अगर करता है जीव, तो उसी को वो भोगना पड़ता है। चाहे भीख मांग के खा लो, चाहे संन्यास ले लो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आत्महत्या कभी भी मनुष्य को किसी भी संजोग में नहीं करनी चाहिए। यह आत्मा को एक आपने जो सजा दी है इस भगवान ने शरीर में भोगने की, उस सजा का जो सजा दी है भगवान ने, उस सजा को, जेल को छोड़ करके जाने की बात होती है आत्महत्या मतलब। तो इसको कभी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। तो जो दास भाव है, जो सेवा भाव है, वो सेवा भाव जो एक है, वो भावना के रूप में हो, वो कर्म के रूप में हो। आप शरीर से सेवा करो, मन से कर रहे हो, मुझे सेवा करनी है। 2-4 बहुत अच्छे साधक हैं, मुझे पता है, उनकी मर्यादाएं काफी है, लेकिन उनके मन में इतना भाव है कि हम आश्रम के लिए, गुरु महाराज के लिए ये कर दें, वो कर दें, हम हमारे आश्रम को इस तरह से सजा दें, इस प्रकार का कर्म कर दें। बहुत उनके अंदर भावना है। तो वो मर्यादा शरीर की, मन की, आर्थिक, भौतिक कुछ भी हो, लेकिन जो मन की जो स्थिति है यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ आप सोचा करो कि मैं ये करूं, वो करूं, और कुछ करो ही नहीं। जैसे मैं माला करूं, सेवा करो, खाली शेख चली की तरह सोचते रहो और आलस में पड़े रहो, तो भी कुछ नहीं होगा। तो जो दास भाव है, जो सेवा भाव है, जो समर्पण भाव है,
जैसे हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि, यह आज एक कली काल में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता माने जाते हैं। इसीलिए गली गली और हर एक स्थान में, हर एक परिस्थितियों में उनको स्थान मिला है। लोग उनको भजते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। भगवान श्री राम से भी ज्यादा आज गली गली में हनुमान जी के मंदिर हैं। सही बात है यार। राम के मंदिर कितने हैं? भगवान रामचंद्र जी महाराज के, और हनुमान जी के कितने हैं? तो हमेशा भगवान से भक्त आगे ही होता है, क्योंकि भक्त जो सहन करता है उसका 1% की भी भगवान को सहन करना नहीं पड़ता है। जो कुछ सहन करना है वह भक्त को ही करना है, वह सेवक को ही करना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान से भी ज्यादा उसका महत्व है। आज हम आप सब खुली आंख से ये देखते हैं, तो उससे हम आप ये प्रेरणा लें कि हम भी अपने गुरु महाराज का, अपने इष्ट की भक्ति करें, उनकी सेवा करें, उन पर समर्पण रखें, और जितना हमारा अंतर मन, बाह्य अंतर मन, चित्त, बुद्धि और आत्मा हम समर्पित और उनकी शरण में लगाएंगे, उतना ही हमें सहज में आशीर्वाद मिलेगा, हमें प्रेरणा मिलेगी, हमें उनसे सहज में शाश्वत और भौतिक हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी। पर अगर हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, आज काम पड़ा है, हम 1-2 कवर धर देंगे, थोड़ा गुरु महाराज को दान पुण्य कर देंगे, और फिर हम इस आशीर्वाद से अपना काम करके फिर अपनी चक्की पीसने लगेंगे, तो यह मूर्ख नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया कि ये सौदागर नहीं है। इष्ट और गुरु और परम तत्व के साथ मात्र और मात्र प्रेम का और सच्चाई का ही सौदा यहाँ चलता है। यहाँ किसी प्रकार की ठगाई, झूठ, प्रपंच इस आध्यात्म मार्ग में नहीं चलती है। बाह्य रूप से कुछ भी हम करने समय फट करके बदलता है। 1 सेकंड में हमारे कर्म का, हमारे झूठ का, हमारे प्रपंच का परिणाम हमारे ही सामने आ जाता है। अतः हमें सहज, सरल और शांति से सत्य के मार्ग को अपनाते हुए अपने इष्ट की, अपने गुरु की, अपने समाज की सेवा करते हुए शाश्वत की ओर प्रयाण करने में लगे रहना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज हम आप सबके ज्ञानदाता है, प्रेरणा स्रोत है, भगवान श्री रामचंद्र सरकार के सबसे प्रिय है, और सेवक का जो धर्म है वो बहुत कठिन है। आपको हमको भी सेवा करते हुए कभी कोई कष्ट आएगा ही। आप कुछ नहीं करोगे, हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। अगर कर्म करोगे तो भूल भी होगी और उससे आगे भी बढ़ेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई चलो कोई गुरुजन है, बापुश्री हो चाहे कोई भी संत हो, तो बोले चलो अपने दूर दूर से आशीर्वाद लो। तो आशीर्वाद भी दूर दूर से ही मिलता है। मैं फिर दोहराऊंगी पुनः यहाँ सौदा नहीं होता है, यह सत्य और प्रेम का मार्ग है। आप गुरु और इष्ट से सच्चे दिल से जुड़ो, हो सके वो सेवा करो, भावना रखो, स्थूल से, भौतिक रीत से, आर्थिक रीत से, आध्यात्मिक रीत से माला करो, कुछ भी करो, लेकिन सेवा के बगैर कोई चारा नहीं है शांति का और शाश्वत की प्राप्ति का। क्यों? क्योंकि
फिर वही बात आती है कि यह सहज मिले अविनाशी रे। यह मार्ग सहज मार्ग है, प्रेम सहज में प्रवाहित होता है, शक्तिपात सहज में मिलता है, आशीर्वाद भी सहज में ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भी सहज में होती है। इसमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है कि हाँ थोड़ा सा विशेष संकल्प करने से शक्तिपात होता है। आपकी इच्छा हो तो आप किसी को 5, 25, 50 हजार, 5 लाख दे दो, लेकिन कब तक देते रहोगे? आज नहीं न कल आपकी सच्चाई सामने आएगी कि ये ठग है, ये हर एक से पैसे बटोरता है, हर एक से लाभ ले करके फिर अपने काम में लगा लेता है। तो संत की गुरु अपनी ओर से कभी आशीर्वाद देते हैं, वो परम शक्ति की ट्रांसपेरेंसी के कारण, पारदर्शिता के कारण वो फिर वहीं का वहीं चला जाता है, वो टिकेगा नहीं, यह निश्चित है। तो हमें किसी भी प्रकार की व्यवहारिक दुनियावी मान्यताओं और दिखावों से परे हमें गुरु स्थान अपने इष्ट की माला के द्वारा, शरीर के द्वारा, अर्थ के द्वारा, मन के द्वारा सेवा करनी चाहिए, उससे लगे रहना चाहिए। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि गुरु स्थान है, माता पिता है तो है बोले, उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन मन की जो स्थिति उनकी रहती है वह माया की ओर इतनी ज्यादा प्रबल रहती है कि यहाँ रहने पर भी उनको कोई फायदा नहीं होता। कई इसमें ऐसे बैठे हैं जो बैठे तो हैं, लेकिन मन इनका छिन्न भिन्न है। एक मिनट उनको शांति नहीं है कि हम सत्संग में भी मन लगता नहीं है, इधर उधर, न भगवान की ओर दृष्टि है, न वक्ता की ओर है, मगज इधर उधर घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म है, उसका विक्षिप्त कर्म है। छल जो छली होता है ना, वो विक्षिप्त होता है, उसका दिमाग एकदम घुमराहट बना रहता है, घूम करता है उसका दिमाग, अपने आप में स्थिरता नहीं होती, अपने आप में शांति नहीं होती। इसीलिए पुनः मैं बोलती हूँ कि यह छल, कपट, विश्वासघात, प्रपंच, अपनों के साथ, परायों के साथ, अपने मन के साथ भी मन छल करता है। ऐसा नहीं है, मन के साथ भी जब छल की आदत पड़ जाती है, चोरी की आदत पड़ जाती है, तो मनुष्य घर में भी चोरी करता है, ये तो आदत है। इसी तरह से जो ये प्रापंचिक जगत की जो आदत है, जब तक वो मनुष्य कम नहीं करेगा, तब तक स्वप्न में भी उस जीव को न खुद को शांति रहेगी, न वो दूसरों को शांति दे सकता है, और क्रमशः उस जीवात्मा की दुर्गति होती जाती है। इसीलिए कुसंग नहीं करना चाहिए। आप एक दो उदाहरण है, एक ही हमारे सामने ही है कि ऐसा मैंने किसी आश्रम में एक साधक को देखा, तो वो रहता तो आश्रम में है, लेकिन उसको चिंता घर की बनी रहती है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये क्या होगा। तो उसके किसी भी काम में बरकत नहीं, हर काम में उसको डांटना पड़े। तो अगर आपका काम सही नहीं होता है तो आपका मन सही नहीं है, मन सही नहीं है तो कर्म सही नहीं है। और अगर मन लगा है किसी दुष्ट के साथ, चाहे मित्र रूप में, चाहे पत्नी रूप में, चाहे पति रूप में, चाहे पुत्र रूप में,
मन लगा है किसी दुष्ट के साथ, तो आप निश्चित रूप से अवगति की ओर जाओगे। निश्चित, फाइनल है ये। चाहे कितनी ही माला करो, माला धीमे धीमे होगी ही नहीं, छूटती जाएगी। तो मन जो है उसका कारण क्या है, आपको अपने आप में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है व्यक्ति को। कि जैसे एक व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, लेकिन धीमे धीमे संग, बोले ना कि रंग न आवे पर संग आवे। संग मतलब क्या, वाइब्रेशन। पूनम क्यों भरते हैं, सत मतलब सदगुरु का संग करने के लिए पूनम भरते हैं कि हम उसके संग में आए, सानिध्य में आए, ताकि हमारा सब ठीक हो। तो जो हम जिसका चिंतन करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो वो व्यक्ति रहता तो आश्रम में था, लेकिन चिंतन वो दुष्टों का करता था, तो आश्रम में रहते हुए भी उसकी दुर्गति हुई। अब कोई बोले कि ये महाराज ऐसे हैं, आश्रम वासी ऐसे हैं, इतना समय वो आश्रम में बिताई ये स्त्री, ये लड़की, फिर भी उसका ऐसा क्यों? रहना अलग बात है, क्या मन में आपके, तभी वही बात है कि सहज मिले। सहज में हमारा आपका प्रेम अगर प्रभु से लगेगा और अंदर से लगेगा, तभी कोई बात बन पाएगी। नहीं तो हम आप मिलते तो रहेंगे, पूनम भी भरते रहेंगे, लेकिन जो बात बननी है वो नहीं बनेगी। तो हमारे आपके बीच में कई ऐसी परिस्थितियां आती है जीवन में कि लगता है कि सब बेकार है, अब जीवन पूरा हो गया। किसी को देखते हैं तो लगता है कि क्या है ये, कभी भी कोई चला जाएगा। पति को देखे, कभी माँ को देखे, कभी पुत्री को देखे, कभी पुत्र को देखे, कभी संबंधी को, पर हमें तो रहना ही पड़ता है, सब कुछ झेलना ही है, क्योंकि आत्महत्या तो नहीं ही करनी है। तो इसीलिए शाश्वत की ओर मन लगाए बगैर कोई बात नहीं है। कितनी ही ये घंटी पीस लें, कितनी ही पीस लें, गोल 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 अलग अलग प्रॉब्लमों को सॉल्व करते हुए अंत में हम खुद इसमें चूर चूर हो जाएंगे पीस करके। आप याद करो, बच्चा छोटा कितनी मुश्किल से बड़ा किया, कितनी मुश्किल, रात रात जागना पड़ता है, फिर पढ़ाया कितनी मुश्किल, इधर एडमिशन लो, इससे वो समय चला गया, फिर उसके यौवन का समय आया, कभी बहुत अनुकूल रहा, कभी प्रतिकूल रहा। कितने तो बच्चे अपने माँ बाप को हार्ट अटैक दे देते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं आजकल, और यह सर्वसामान्य है। तो क्या करेंगे? फिर उसके यहाँ शादी हुई, फिर बहू का आया, अच्छी आई बुरी आई, बच्चे, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, और जय गुरुदत्त, यात्रा खत्म। तो मेहरबानी करके जरूरत से ज्यादा किसी, अगर अपना पुत्र भी होना, आप 2 5 52 किए, 10 किए, फिर छोड़ दो भगवान पर। 25 साल आप भजन करो ना, तो आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। तो 25 साल में तो आप ही राम शरण हो जाओगे। समझ लो कि अब ये कुछ ज्यादा कर्म दोष है। इसमें अगर कोई साधक ऐसे हो कि जो है कि इनके मानेंगे नहीं, वो फिर भी लगे रहेंगे, ये भी मुझे पता है, क्योंकि ये माया है। माया 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 करके मर जाता है जी। एक 52 में 2 52 5 10 2 5 10 महीने तक आपने कोई प्रयास किया, छोड़ दो। ऐसे तो ज्यादातर छोटे मोटे काम तो हो ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नौकरी, धन धान, बच्चा, ये तो लगभग आज तक मैंने देखा भगवान के आशीर्वाद से। लेकिन अमुक काम ऐसे होते हैं कि जो निराकरण नहीं होता है। तो आपको, हमको ये समझ लेना चाहिए कि ये आपकी 15 20 25 साल की तपस्या मांग रहा है, तो उसको
लेट गो कर देना चाहिए, प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। अगर एक व्यक्ति का एक पैर कट जाता है तो भटकते रहते हो, जल्दी इसका पैर ठीक करो ठीक करो, तो आपको दिखता है कि पैर कट गया है। साधु को दिखता है कि इसका कर्म कटा हुआ है, भयंकर है, इसको तो जीने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी जी रहा है, तो भी माँ बाप बोलते हैं कि नहीं इसको ठीक करो ठीक करो ठीक करो। तो फिर ठीक कैसे करेंगे और खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो जरूरत से ज्यादा माया की चक्की में अपने आप को पीसना, दूसरों को पीसवाना और गुरु को भी ढोना ठीक नहीं। संत के पास बारंबार एक ही बोल दो, एक बार दो बार ठीक है, आप पर माला टिपोगे, चलो नहीं बोलना है तो माला से हम करें, उसमें भी ये समाधान ले लो आज कि जरूरत से ज्यादा